बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बास इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश क्लासेस और मैं हूं आपकी मैम रिहाना बदर। जी स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नर्से विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नर्से ने 1953 में इस मॉडल को पेश किया था। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये मॉडल जो था इसमें पॉवर्टी कहते किसे हैं। पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेट इन विच पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड इनफ मटीरियल गुड्स फॉर देयर बेसिक नीड्स। दिस में इंक्लूड फूड बट आल्सो सोशल नीड्स। इन इजी वर्ड्स हम कह सकते हैं कि गुर्बत की ऐसी कंडीशन है या ऐसी स्टेट है जिसमें एक शख्स जो है वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को भी पूरा नहीं कर सकता। और पुअर किसे कहते हैं? पुअर होता है, पुअर इज़ डिफाइंड एज पीपल विद लिटिल और नो मनी और बिलोंगिंग्स। अगर किसी शख्स के पास बहुत कम अमाउंट है तो हम कह सकते हैं कि वो शख्स जो है वो पुअर है, मतलब उसके पास इतनी रकम नहीं है कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को पूरा कर सके, तो हम कह सकते हैं कि वो पुअर है। और अगर किसी कंट्री में ये कंडीशन पाई जाती है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे अगर लोग जो है बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को पूरा नहीं कर पाते अपनी, तो इसका मतलब है कि वहाँ पॉवर्टी है। पॉवर्टी लाइन अब हम जज करते हैं। पॉवर्टी लाइन लिमिट, इसकी पॉवर्टी लाइन क्या, पॉवर्टी लिमिट, पॉवर्टी थ्रेशोल्ड। द पॉवर्टी थ्रेशोल्ड, पॉवर्टी लिमिट और पॉवर्टी लाइन और ब्रेड लाइन इज द मिनिमम लेवल ऑफ इनकम डीम्ड एडिकेट इन अ पर्टिकुलर कंट्री। एक मुल्क में जो सबसे कम लेवल होता है इनकम का उसे हम कहते हैं, उस मुल्क की पॉवर्टी लाइन कहलाती है। The poverty line is usually calculating by finding the total cost of all the essential resources that an average human adult consume in one year। एक शख्स जो होता है, आम कॉमन पर्सन जो होता है, वो जो उसको हम जज कर लेते हैं जमा करके उसने एक साल में जो है कितनी अमाउंट उसने जो है वो कितने अखराजात उसके जो है उसने ज़रूरी अशिया खिदमत पे कितने अखराजात उसने किए हैं, तो उसका अगर सबको हम कलेक्ट कर ले तो हमें जो है वो पॉवर्टी लाइन को हम डिफाइन कर सकते हैं, पॉवर्टी लाइन को हम गेन कर सकते हैं। इन अक्टूबर 2015 द वर्ल्ड बैंक अपडेटेड द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन दैट्स IPL अ ग्लोबल एब्सोल्यूट मिनिमम टू 1.9% डॉलर पर डे। जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है, वर्ल्ड बैंक ने अपडेटेड किया, उन्होंने कहा कि इस तरह पॉवर्टी लाइन की जो है लिमिट है वो लास्ट यहाँ तक है, मतलब इस हद तक लोग जो हैं वो पॉवर्टी का शिकार हैं। नाउ वी डिस्कस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ऑफ नर्से। नर्से जो है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी implies a circular constellation of forces tending to act and react upon one another in such a way as to keep a poor country in a state of poverty. This situation can be summed in the preposition a country is poor because it is poor। नर्से ने जो है सब जो इकोनॉमिस्ट हैं सब ने अपने अपने मॉडल्स पेश किए हैं कि जो तरक्की पजीर ममालिक जो हैं वो क्यों तरक्की पजीर हैं, या गरीब या पसमानदा ममालिक जो है क्यों गरीब हैं, पसमानदा हैं, इकोनॉमी पसमानदा हैं, उसकी क्या रीज़न्स हैं, क्यों ऐसा है कि जो गरीब मालिक हैं वो गुर्बत के इस मनहूस चक्कर में पिसे रहते हैं और इससे बाहर नहीं आ सकते हैं। इसकी तो बहुत सारी रीज़न्स हैं और इसको हम एक प्रपोजिशन के जरिए इसके इन ममालिक की कंडीशन को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है कि अ कंट्री इज़ पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर, कि एक मुल्क जो है वो पहले भी गरीब था, अब वो मौजूदा में गरीब है, आइंदा भी इसके बारे में कहा जाता है कि वो गरीब ही रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि क्यों एक मुल्क जो है गरीब है वो गरीब ही रहता है या गुर्बत का शिकार हो जाता है, वो गुर्बत के इस मनहूस चक्कर को क्यों तोड़ नहीं पाता। यहाँ पे इन ममालिक में ये होता है कि इन ममालिक में सरमाए की कमी होती है, जिसकी वजह से सरमाए की कमी होती है, इनमें लो प्रोडक्टिविटी रेट्स होती हैं, जहाँ पे लोगों की इनकम कम होती है और लो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड करप्ट गवर्नमेंट होती है। करप्ट गवर्नमेंट होने की वजह से जो पॉलिसीज़ हुए जिस तरह से वो इम्प्लीमेंट होना होता है वो पॉलिसी उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। और इसके अलावा लेक ऑफ स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी होती है, लोग जो होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हाई क्वालिफाइड नहीं होती हैं, उनके पास स्किल्स नहीं होती हैं, माहिरीन की कमी होती है, जिसकी वजह से ये ममालिक जो हैं अपने पास जो इनके वसाइल होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको बेहतर तौर पर यूटिलाइज नहीं कर पाते। और लेक ऑफ एजुकेशन होती है और हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है इनको प्रोवाइड नहीं होती हैं।
इन ममालिक में जो ये होता है कि जब लोग जो है एजुकेशन की कमी होती है, इसके अलावा लोग जो है जब लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपनी सेहत पर भी खर्च कर सकें, तो एक सेहतमंद जो कहते हैं कि अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। तो जब एक शख्स जो है वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद ही नहीं है, वो चाको चौबंद नहीं है, चल भी नहीं सकता, तो अपनी आउटपुट कैसे दे सकता है। तो अब हम इसको विशेष सर्कल पॉवर्टी को हम इसको देखते हैं, इसकी दोनों इसके एस्पेक्ट्स का जायजा लेते हैं। इसमें एक तो हम देखते हैं विशेष सर्कल ऑफ डिमांड साइड का विशेष सर्कल देखते हैं, नेक्स्ट है विशेष सर्कल ऑफ सप्लाई साइड देखते हैं, फिर है विशेष सर्कल ऑफ अंडर डेवलप्ड ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज को हम ऑब्जर्व करते हैं। विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू डिमांड साइड, मतलब हम अब देखते हैं डिमांड साइड के लिहाज से क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले है कि लो इनकम, लोगों की आमदनी जो होती है वो कम होती है। जब लोगों की आमदनी कम होती है तो क्या होता है, लो डिमांड, लोग जो है उनके पास पैसे ही कम होंगे तो किस तरह से अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी पर ज़्यादा खर्च कर सकते हैं अपनी आमदनी से। तो इसके मुताबिक जब लोगों की आमदनी कम होगी, लो इनकम कम होने की वजह से लोगों की डिमांड भी कम होती है, लोग जो है वो अशिया खिदमात पर कम खर्च करते हैं। जब लोग अशिया खिदमात की डिमांड ही कम करते हैं तो क्या होता है कि मुल्क में जो है अशिया खिदमात की जो क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती है, क्योंकि उनकी डिमांड नहीं होती है। जब किसी चीज़ की डिमांड होती है अगर तभी वो चीज़ जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जाएगी। अब अगर किसी चीज़ की डिमांड जो है कम है तो वो कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो लो रहती है। फिर है लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें अशिया सरमाए की भी किल्लत आ जाती है और इसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी लो रहती है। मतलब अशिया सरमाए की किल्लत कमी की वजह से, अशिया सरमाए में कमी की वजह से, अशिया सरमाए की तश्कील में की कमी की वजह से उनके रेट कम होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी भी होती है कैपिटल फॉर्मेशन की, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी जो है वो लो रहती है। जब लो प्रोडक्शन होती है, लो प्रोडक्शन होती है, हाई प्रोडक्शन नहीं होती है तो क्या होता है, फिर जो है इनकम जो है एक कंज्यूमर को या एक पर्सन को एक इकोनॉमी में रहते हुए उसकी इनकम लो होती है। लो इनकम होती है तो इसकी डिमांड भी ज़्यादा, उसकी आमदनी के मुताबिक उसने अपनी डिमांड को रखना है ना, और उसने अपनी आमदनी के मुताबिक ही जो है वो अखराजात करने हैं। तो क्या उससे लो इनकम होगी तो लो डिमांड होगी, लो डिमांड होगी तो लो इन्वेस्टमेंट होगी, लो इन्वेस्टमेंट होगी तो लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होगा, और इस तरह हमारी प्रोडक्टिविटी लो होती है। और इसी तरह डिमांड साइड पे जो गुर्बत का मनहूस चक्कर जो है इस तरह से मूव करता रहता है, और एक इकोनॉमी जो है वो अपने इस गुर्बत के मनहूस चक्कर को तोड़ नहीं सकती अनटिल के आउटर साइड इंटरवेंशन ना हो। नेक्स्ट है विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी सप्लाई साइड पे। जब लोगों की इनकम कम होती है तो क्या होता है, लोगों की सेविंग कम होती है। लोग इस तरह से सेव करते हैं, लोग अपनी इनकम में से जो उनकी ज़रूरतें ज़िंदगी पर वो खर्च कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी उनके पास अमाउंट होती है उसको वो सेव कर लेते हैं। और लोग सेव क्यों करते हैं, लोग सेविंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई कारोबार या बिजनेस शुरू करते हैं। तो जब लोगों की इनकम कम होती है, लोगों की सेविंग भी कम होती है, लोगों की सेविंग कम होती है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, और फिर कैपिटल डेफिशिएंसी जो है वो आ जाती है। और ये कैपिटल डेफिशिएंसी जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री में मेन रीज़न होता है पॉवर्टी का। और कैपिटल डेफिशिएंसी की वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, प्रोडक्शन जो कम होती है तो प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन कम होने की वजह से इनकम लो होती है, इनकम लो होने से लो सेविंग होती है। सप्लाई साइड में और डिमांड साइड में सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहाँ पे लो जो है लो डिमांड है और यहाँ पे लो सेविंग है, क्योंकि एक जो है सनतकार जो है वो किसी चीज़ को भी प्रोड्यूस करता है, जब उसके पास खुद अपने पास उसके पास पैसे कम होंगे तो उसके पास सेविंग भी कम होगी, सेविंग पे कम होगी तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा बड़े पैमाने पे नहीं कर सकता है, लो इन्वेस्टमेंट होगी तो कैपिटल डेफिशिएंसी भी होगी, और इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी भी कम रहती है। और इसी तरह ये गुर्बत का जो है चक्कर इस तरह से सप्लाई साइड पे ये मूव करता रहता है अनटिल के आउटसाइड इंटरवेंशन ना हो। नाउ वी एनालिसिस हाउ टू ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को उस वक्त तक नहीं हम तोड़ सकते, गुर्बत के मनहूस चक्कर को उस वक्त तक ख़त्म नहीं कर सकते जब तक कि आउटसाइड इंटरवेंशन ना हो। अगर आउटसाइड इंटरवेंशन नहीं होती तो एक गरीब मुल्क जो है वो गरीब था, गरीब है और गरीब ही रहेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हो सकती है जो इसको गुर्बत के मनहूस चक्कर को तोड़ सकती है।
इसके लिए हमें अपने कंट्री में या इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ सकती है? हम अपने लोगों को जो है हाई क्वालिफाइड कर दें, अपने एक्सपर्ट्स पैदा कर लें, टेक्निकल जो है स्किल्स वो लोगों को प्रोवाइड कर दें, लोग जो है टेक्निकल स्किल्स को गेन हासिल करें वो, और एक्सपर्ट्स हम प्रोड्यूस करें। फॉरेन एड, बाहर के ममालिक से हम अमदाद हासिल करें और अमदाद हासिल करके हम बैरूनी ममालिक की अमदाद से हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। और लोन्स, कर्ज ले रहे हैं, हम अपने बैंक से कर्ज ले सकते हैं या बाहर के मालिक से कर्ज लें, और इस कर्ज को जो है डेब्ट्स को हम जो है वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट में सरमायाकारी में लगाएं, ताकि हमारे मुल्क में जो है वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है वो ख़त्म हो जाए। जब हमारे मुल्क में अब हम इन तीनों वे से, जब हम इन 3 वे से जो है वो हम जितनी एड हमें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए वो हमारी पूरी हो जाती हैं, तो इससे हमारे मुल्क में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट होती है, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो रिमूव कैपिटल डेफिशिएंसी जो है वो रिमूव हो जाती है, और कैपिटल फॉर्मेशन, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने से रियल इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और सेविंग्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। सेविंग इंक्रीज़ होने से लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है, और परचेजिंग पावर इंक्रीज़ जब होती है तो लोगों की डिमांड भी बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ती है तो फिर उस लोगों की डिमांड के मुताबिक जो है इन लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर इस तरह से मुल्क में एक जो है खुशहाली या एक तरक्की की तरफ जो है एक गामजन हो जाता है कंट्री। अब हम इस मॉडल की शॉर्ट कमिंग्स को देखते हैं कि इसमें क्या ड्रॉबैक्स हैं। आल्दो कि दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नर्सरी का ये मॉडल जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर इसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। दिस थ्योरी रिजेक्टेड द एंटरप्रेन्योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये थ्योरी जो है ये एंटरप्रेन्योर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है, इग्नोर कर देती है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट क्रिएट फाइनेंस फॉर ग्रोथ, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो रहती है वो कोई अपना रोल प्ले नहीं करती है माशी तरक्की में, और मिसलीडिंग ओवरव्यू बिकॉज डेवलप्ड कंट्रीज नेवर पासिस थ्रू दीज कंडीशंस व्हेन दे वर अंडरडेवलप्ड। तो ये मिसलीड भी करता है ये मॉडल कि जो तरक्की याफ्ता मालिक हैं वो कभी भी इन कंडीशन से नहीं गुजरे थे जो कि नर्क्से ने अपने इस मॉडल में बयान किए हैं जब वो तरक्की पजीर थे या पसमानदा थे। कंक्लूजन, पॉवर्टी इज़ नॉन एज बिग इकोनॉमिक्स इशू ग्लोबली। वर्ल्ड तौर पे जो है ये बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम्स बन चुका है। पॉवर्टी जो है ये एक आलमगीर मसला है। देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी की बहुत सारी वजूहात हैं। इट इज़ द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्डनेस ऑफ यूडीसी। अंडरडेवलप्ड कंट्रीज जो है उनकी बैकवर्डनेस की एक रिस्पॉन्सिबल जो है वो पॉवर्टी है, गुर्बत है। बैकवर्ड होने की एक मेन या अहम सबसे वजह जो है, रीज़न जो है वो पॉवर्टी है। In economy, a poverty trap or cycle of poverty are caused by self-reinforcing mechanism that cause poverty. इसमें कुछ जो forces होती हैं सप्लाई या डिमांड साइड की, इस तरह रिएक्ट और रिएक्ट करती हैं कि ये मुल्क जो है वो गुर्बत की मनहूस चक्कर में पिसा रहता है। वंस इट एग्जिस्ट, एक दफ़ा ये चक्कर जो है जब शुरू हो जाता है, एक दफ़ा कायम हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो टू परजिस्ट अनलेस देयर इज़ आउटसाइड इंटरवेंशन। तो ये चक्कर जो है उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कि आउटसाइड इंटरवेंशन ना हो, किसी और तरीके से जो इस चक्कर को तोड़ा ना जा सके। इट कैन परजिस्ट अक्रॉस जनरेशन एंड व्हेन अप्लाइड टू डेवलपिंग कंट्रीज इज आल्सो नोन एज डेवलपमेंट ट्रैप। ये चक्कर जो है ये नस्लों तक चलता रहता है, और ये कंडीशन जो है गुर्बत के मनहूस से वाली कंडीशन जो है जब ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जब अप्लाई होती है या लागू हो जाती है तो इसको वो डेवलपमेंट ट्रैप का नाम देते हैं, डेवलपमेंट ट्रैप का नाम इसको दिया जाता है। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।